हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें मैं बताना चाहता हूँ हाउ टू ज्वाइन एज JRF, ओके, इन DRDO, इसरो, CSIR। JRF की बात कर ले या SRF की बात कर ले या रिसर्च एसोसिएटिव की बात कर ले, ठीक है। ये तीनों आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आज बताने वाला हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको JRF को पोस्ट पे आने के लिए सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि DRDO है ना, DRDO, इसरो एंड CSIR, ये सब में मेनली जाने के लिए कि क्या की चीज़ एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आपके पास कौन से डिग्री होनी चाहिए और आप कैसे जा सकते हो, मैं वो आज बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, आपको या तो पोस्ट ग्रेजुएट PG डिग्री होना चाहिए, है ना, या कोई डिग्री होना चाहिए। वो अगर PG डिग्री या कोई भी डिग्री है तो वो आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशन के लिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिपेंड करता है कि आप किस में एलिजिबल हो, ठीक है। और उसके बाद आपको इसके एक्स्ट्रा क्या रहना चाहिए, तो एक्स्ट्रा में आपको UGC नेट क्वालिफाइड रहना चाहिए, UGC नेट क्वालिफाइड रहना चाहिए, या तो आप अगर बात करें तो गेट क्वालिफाइड रहना चाहिए, है ना। इसका जो भी स्कोर है और जो मार्क्स है वो भी लिखे जाते हैं, ठीक है। इसका जो स्कोर है वो इवैल्यूएशन के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन के देखा जाता है, ठीक है। अब अगर और बात करें तो इसके अलावा जो होती है वो, इसके अलावा इंटरव्यू होता है, है ना, जो कि 6 मेंबर्स आकर के आपका इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो होती है, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो मिनिमम जो है, मिनिमम मेरे ख्याल से 6 मंथ से लेकर के आपको 3 इयर्स तक हो सकता है, ठीक है। बट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपको क्या क्या बेनिफिट मिलती है वो जान लीजिए। आपको जो है 31,000 पर मंथ मिलता है। इसमें JRF के लिए ये मिलता है, JRF के लिए, और SRF के लिए आपको 35K पर मंथ मिलता है, SRF के लिए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपको इसमें जो बेनिफिट और मिलती है, और देख लीजिए, आप सीनियर रिसर्च फेलो कैसे SRF कैसे बन सकते हैं। तो आपको अगर मान लीजिए JRF का पोस्ट मिल चुका है, ठीक है, उसके 2 साल बाद अगर आपको एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे, ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर उसका क्या एलिजिबिलिटी है या किस तरह से वो प्रोसेस करते हैं, JRF को SRF में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके आधार पे आपको SRF बना दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नोट की बात करूँ, द परफॉर्मेंस ऑफ द जूनियर रिसर्च फेलो शैल बी रिव्यूड ऑन completions of the 2 years, ठीक है, by an appropriate review committee duly constituted by the head of the institution, ठीक है। Based on the recommendations of the review committee, junior research fellow may be awarded the position of the senior research fellow, ओके। उसके आधार पे किया जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। आपको ये जो नेट एग्जाम है, इसमें क्या क्या आती है, मतलब कौन कौन से और से एग्जाम आती है वो आप देख सकते हो। ये जो है नेट एग्जाम जनरली जो एडमिशन टू PhD, और अगर मैं गेट की बात करूँ तो उसमें MTech भी होता है ना, MTech भी होता है, और MSc भी, MSc सॉरी MSc नहीं, PhD के लिए आप अप्लाई करते हो, ठीक है। देख लीजिए इसमें क्या क्या है। UGC नेट है सबसे पहला, और उसके बाद गेट है, उसके बाद जेम है, जेम के लिए भी आप अप्लाई करते हो, IIT थ्रू जो मैथमेटिक्स के लिए होती है, ठीक है ना। इसमें भी बहुत बार JRF पोस्ट निकलती है, ठीक है। उसके बाद GPET होता है ना। उसके बाद ये बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स बाय बायो इन्फॉर्मेटिक्स नेशनल कंसोर्टियम, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम होती है, GSET होती है। फिर JRF के लिए इंडियन JRF एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के द्वारा JRF एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, ठीक है। ऑल इंडिया कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन AIC कंडक्टेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ICAR, ठीक है। ये एग्रीकल्चर के लिए है, ये ICMR ये है मेडिकल के लिए, ठीक है। ये दोनों भी अपना अपना एग्जाम लेते हैं। और ये बायोलॉजी के लिए अगर बात करो तो ये बायोलॉजी के लिए है,
अगर ये मैं बात करूँ तो फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये मैथमेटिक्स के लिए है, ये टेक्निकल के लिए है, और ये इसी नेट के लिए जो भी बहुत आर्ट्स वाले सब्जेक्ट के लिए, बहुत सारे आर्ट्स वाले सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगर बात करूँ आगे क्या क्या और सारे सर्विस कंडीशन या अलाउंस मिलते हैं, तो उसमें मैं सबसे पहले डीआरएल्स अलाउंस की बात करूँ तो जेआरएफ, एसआरएफ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू दिस अलाउंस। ओके, इसको ये नहीं दिया जाता है, but the research scientist will be eligible to draw DLS as per rates of the central government as per rules of the local institution where they are working। okay, लेकिन साइंटिस्ट जो रिसर्च और साइंटिस्ट होते हैं उसको दिया जाता है, वो तो कुछ सी बात है। आगे चलते हैं हम लोग। हाउस रेंट जो है सबको दिया जाता है। ओके, आप जेआरएफ के लिए हो, एसआरएफ के लिए हो और रिसर्च एसोसिएटिव हो, सबके लिए दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद है रिसर्च साइंटिस्ट, है ना। रिसर्च साइंटिस्ट जो है इफ दे आर नॉट प्रोवाइड द रिसोर्स अकोमोडेशन एज पर रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस वेयर दे आर वर्किंग फॉर दिस पर्पस द फॉलोशिप्स अमाउंट फॉर जेआरएफ, एसआरएफ, रिसर्च साइंटिस्ट विल बी टेकन एज द बेसिक पे। ओके, मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलता है उन लोग को, लीव एंड अदर सर्विस बेनिफिट्स भी। देखिए जेआरएफ और एसआरएफ जो है ओनली कैजुअल लीव के लिए एलिजिबल होता है। अगर मैं रिसर्च एसोसिएटिव में साइंटिस्ट की बात करूं तो ये जो है लीव फॉर एज पर रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो लीव पे जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारे चीज़ हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। और मैं अगर बात करूँ रिटायरमेंट बेनिफिट्स की तो वो एसआरएफ जेआरएफ का नहीं दिया जाता, क्योंकि एसआरएफ और जेआरएफ जो है, एसआरएफ और जेआरएफ और एसआरएफ जो है एक टेम्पोररी जॉब है ना, टेम्पोररी जॉब है, जो कि आपको 1 ईयर से जनरली जो आपको 1 ईयर से लेकर के 1 ईयर टू 3 ईयर तक हो सकता है। ठीक है, इसके बीच आपका ये जॉब हो सकता है। अब देखिए इसमें मेनली लोग क्यों आते हैं, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो परमानेंट का तो आप इसमें जा सकते हैं, और इसके रहते हुए आप जैसे कि मान लीजिए एयर पोस्ट के लिए आया आपने, तो इसके थ्रू आप, ठीक है ना, पीएचडी के लिए भी जा सकते हो। जैसे कि यहाँ देखिए इनकरेजमेंट फॉर परस्यूइंग हायर स्टडी। ठीक है, JRF SRF may be encouraged to register for the higher study and the tuition fee to the undertake these studies may be reimbursed from the constituency grant section under the project grant if required। okay, तो आप पीएचडी के लिए भी जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए इतना कुछ है। मैं आगे के वीडियो में ये बताऊंगा कि ये इसकी जो इंटरव्यू होती है, खास करके आप अगर मान लीजिए आप यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई कर लिया, गेट आपने क्वालिफाई कर लिया, यूजीसी नेट आपने या तो क्वालिफाई किया या तो गेट क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद जब ये सब ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे इंटरव्यू देने या जेआरएफ पोस्ट के लिए जाओगे, तो उसमें इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू होता है, और वो इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।